बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, लास्ट फिजिक्स की क्लास में हमने जो है वो जो न्यूमेरिकल के असाइनमेंट आपको दिए हुए हैं चैप्टर ग्रेविटेशन और वर्क पावर और एनर्जी, उसके हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। और आपके पास आज की आखिरी डेट है जी। आज रात तक आप लोग ये असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे ग्रुप में सेंड कर दिएगा, फिर मैं आपको इनकी आंसर शीट भेज दूंगा। मेरा नहीं ख्याल अब आपको उस असाइनमेंट में परेशानी हो रही होगी, आपको सारे दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल रिवाइज भी हो गए, और अगर आप उन असाइनमेंट को कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपके असाइनमेंट्स रिवाइज करा दिए गए हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप उनको परफॉर्म कर लें, लिख लें, खुद कर लें। तो ये करके मुझे आज आज भेज दिएगा, और फिर इंशाल्लाह जो है मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स भेज दूंगा जो चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इसको भी आप जो है वो इसकी भी प्रैक्टिस याद करने की शुरू कर देगा। याद करना तो नहीं है इसमें भी मतलब प्रैक्टिस है। अच्छा, फिर उसके बाद इस असाइनमेंट से पहले चैप्टर 2 में हम क्या कर रहे थे जी? चैप्टर 2 में हम बात कर रहे थे एडिशन ऑफ फैक्टर्स की। एक तरह लंबा टॉपिक होता है, इसलिए हमने इसको 2-3 क्लासेस हो चुकी है हमारी इस पर। हमने अब तक ये देखा है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, अब तक तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले स्केलर वेक्टर के डिफरेंसेस देखे। फिर हमने देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दो मेथड मैंने आपको बताया, ग्राफिकल मेथड और सिंबॉलिक मेथड। फिर हमने कुछ वेक्टर्स की टाइप्स देखी जी, फ्री वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। फिर हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स देखे जी। दो किस्म के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक 3 वे एक 2 वे। और 2 वे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर हम एक वेक्टर को तकसीम करते हैं तो दो हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक एक्स कंपोनेंट कहलाता है, एक वाई कंपोनेंट कहलाता है। इनका मैग्नीट्यूड, इनकी डायरेक्शन, ये सब हमने इस पर बात की थी। उसके बाद हमने एडिशन ऑफ वेक्टर शुरू किया था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अब काफी रूल्स होते हैं। हमने अब तक देखा जी, सबसे पहले हेड टू टेल रूल, जिसमें आप वेक्टर्स को एक के साथ दूसरा वेक्टर हेड से टेल जोड़ जोड़ के आप तमाम वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप उनकी हेड को कंबाइन कर लेते हैं। उसके बाद हमने दूसरा देखा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तीसरा मेथड जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो था एनालिटिकल डिटर्मिनेशन। एनालिटिकल डिटर्मिनेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल डिटर्मिनेशन जो है दरअसल वेक्टर का ऐड करने का एक ऐसा तरीकेकार होता है जिसमें हमें वेक्टर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर हासिल कर लेते हैं। तो एनालिटिकल डिटर्मिनेशन के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला आया था वो ये था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, एंगल कौन सा होगा जी? 180 माइनस थीटा। अगर आपके पास ये ट्राइंगल है जी, सपोज करें ये ट्राइंगल है, ये ए वेक्टर था जिसको आपने ऐड करना है, ये बी वेक्टर था जिसको आप ऐड करना है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो इनके ऐड करने पर आपको हासिल होता है। थीटा जो है वो ए और बी के दरमियान है, वो ये वाला एंगल है थीटा, और इस एंगल को हम कहते हैं कि ये होता है 180 माइनस थीटा। तो इस डायग्राम के एतबार से ये फॉर्मूला बना हुआ है। ये जो हमने कॉस लिया हुआ है ना 180 माइनस थीटा, वो इस एंगल का लिया हुआ अंदर का। फिलहाल तो अभी राइट एंगल नजर आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ये राइट एंगल हो। ठीक है, फिलहाल तो ये राइट एंगल नजर आ रहा है। इसके अलावा डायरेक्शन को आपको मैंने निकालने का तरीका बताया था जी, एक रेशियो। रेशियो क्या था जी? ए इज इक्वल ए अपॉन साइन एंगल। अब ए का हम एंगल लेंगे जी ए के अपोजिट जो होता है। अब उसके लिए हम यहाँ पर एंगल को जरा नाम दे देते हैं अच्छे अच्छे से। ये ए है, अच्छा इसको हम दे देते हैं जी कि लेट सपोज ये अल्फा है, ये वाला जो है वो बीटा है, ये वाला जो है वो गामा है। तो साइन के साथ किसका रेशियो होता है? साइन के साथ जो इसका अपोजिट एंगल होगा यानी अल्फा इज इक्वल टू फिर बी अपॉन, बी के साथ किसका रेशियो होगा जी? जिसके अपोजिट एंगल का। बी का अपोजिट एंगल है गामा, तो साइन एंगल गामा इज इक्वल टू आर तीसरी साइड है, और आर का अपोजिट एंगल है बीटा, लिहाजा आर का रेशियो होगा साइन एंगल बीटा। इस फॉर्मूले की मदद से आप मैग्नीट्यूड निकालते हो और इस फॉर्मूले की मदद से आप डायरेक्शन निकालते हैं। मैंने दो एग्जांपल्स भी लेके दिखाई थी आपको कि हमारे पास वेक्टर्स हैं जी दो, और उनको उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं ये हमने बात की थी लास्ट टाइम। इस मेथड में फायदा ये होता है कि आपको वेक्टर्स को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, और ड्रॉ करने के दौरान जो आपके एरर्स आते हैं उनसे आप बच जाते हैं, क्योंकि अक्सर लाइन ड्रॉ करने में हमारा या एंगल ड्रॉ करने में हमारे चांसेस ऑफ एरर ज्यादा होते हैं, तो हम उस चीज से बच जाते हैं। ये एक फायदा है, हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ता। लेकिन नुकसान इस मेथड का ये है कि इस मेथड में आप एक वक्त में खाली दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, एक ए और एक बी। देख ले, फॉर्मूले में हमने दो वेक्टर्स की क्वांटिटी डाली में ए और बी, तीन वेक्टर्स को ऐड नहीं किया जा सकता।
अब हम आते हैं चौथे मेथड पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे काम का मेथड होता है। उसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये जो अब तक आपने जितने भी वेक्टर एडिशन के मेथड्स पढ़े हैं, उनमें सबसे अच्छा तरीकाकार जो है वो ये वाला है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्यों ये सबसे अच्छा क्यों बोला मैंने इसको? क्योंकि एक तो ये नॉन ग्राफिकल होता है, इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, आप फॉर्मूला होता है और आप फॉर्मूले की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर हासिल कर ले, तो बिल्कुल इस वाले मेथड की तरह, एनालिटिकल डिटर्मिनेशन की तरह। तो ये तो फायदा हुआ एक तो, है ना, कि आप हेड टू टेल रूल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में नुकसान मैंने आपको क्या बताया था कि आप उसमें ड्रॉ करते हो वेक्टर को, एंगल को, और उसमें जरा सा भी अगर आपका एंगल या वेक्टर ड्रॉ करने में आपकी मेजरमेंट गलत हो गई तो आपका आंसर में एरर आ जाएगा। लेकिन एनालिटिकल और एडिशन ऑफ वेक्टर ये दोनों ये मैथमेटिकल मॉडल मेथड्स होते हैं, इनमें फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, हम वेक्टर्स को ड्रॉ नहीं करते, तो ये तो फायदा है। और एनालिटिकल की निस्बत इसमें दूसरा फायदा क्या छुपा हुआ है, इसमें आप एक से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, 3 4 5 6 जितने चाहो वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो इस मेथड के अंदर। तो इट इज बाय फार द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। ये सबसे बेहतरीन मेथड होता है वेक्टर एडिशन का, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें हम करते क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 वेक्टर है, एक ए के नाम से, एक बी के नाम से और एक सी के नाम से। सपोज करें ये 3 वेक्टर हैं, आपसे कहा जा रहा है इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करके इनका रिजल्टेंट बताएं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है आपको एंड उसकी डायरेक्शन भी। डायरेक्शन आप जानते हैं थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है जी, ठीक है। ये देखे, एक ये है ए, सपोज करें ये है बी, एक ये है सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है जो अभी मैंने ड्रॉ किया है हेड टू टेल रूल के जरिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर और ये उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सपोज करें हमारे पास 3 वेक्टर हैं जी, एक ए, एक बी, एक सी। हमें इन तीनों को ऐड करके रिजल्टेंट हासिल करना है, और रिजल्टेंट की दोनों चीजें चाहिए हमें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। हम सबसे पहले करते क्या है, हम इन तीनों वेक्टर्स को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, तीनों वेक्टर्स को। आपके पास जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा ए एक्स और एक हो जाएगा ए वाई। आपको पढ़ा है ये मैंने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो आपने ए वेक्टर को तोड़ा, इसके 2 कंपोनेंट्स बन गए। ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए कॉस थीटा। ए वाई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए साइन थीटा। या आपने ए को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आप बी को भी रिजॉल्व कर दे, बी के कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे, बी एक्स और बी वाई। कैसे हासिल किए जाते हैं, बी कॉस थीटा जो है ये एक्स कंपोनेंट हो गया, बी साइन थीटा जो है ये आपका वाई कंपोनेंट हो गया। इसी तरीके से सी वेक्टर आपके पास है, आपने इसको भी इसके ब्रेक कर दिया जी, इसके कंपोनेंट्स में सी एक्स और सी वाई। कैसे हासिल किया जाएगा, सी एक्स सी कॉस थीटा के जरिए आप निकाल लोगे मेजरमेंट, और सी वाई कैसे आप निकालोगे, सी साइन थीटा। तो आपने करा क्या, जितने भी वेक्टर्स आपको ऐड करने हैं, आप सबसे पहले उन वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें। आपको ए का कंपोनेंट चाहिए, आप ए लें, उसको कॉस थीटा, उसका जो एंगल भी होगा, इन सबका एंगल भी दिया हुआ होता है, आप उसका थीटा लें, कॉस कॉस थीटा लें, और उसको आप ए से मल्टीप्लाई करें, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा। इसी तरह आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें, थीटा का साइन लें और मल्टीप्लाई कर दें, आपको वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। सारे वेक्टर्स के आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाल लिए। अब फॉर्मूले आते हैं जी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपके पास, एक तो ये आपने ऊपर पहला स्टेप तो यही कह लो आप, स्टेप 1 यही कह लो आप कि आपने क्या करा, सारे कंपोनेंट्स बना लिए, तमाम वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना लिए, ये स्टेप 1 होता है। फिर स्टेप 2 क्या होता है जी हमारे पास, कि हम सारे एक्स कंपोनेंट को प्लस कर लेते हैं, सारे वाई कंपोनेंट्स को प्लस कर लेते हैं, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सबको प्लस कर लेंगे हम, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ये कहलाता है आर एक्स। रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, आर फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, एक्स फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरीके से जितने भी वाई कंपोनेंट्स हैं हम सबको ऐड कर देंगे, ए वाई प्लस ए सॉरी ए वाई प्लस बी वाई
प्लस सी वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट कंपोनेंट का वर्टिकल, रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम आर वाई से डिनोट करेंगे। ये स्टेप 2 हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ, आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं आपने उन तमाम वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना लिए। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए, ये क्या हो गए, सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए, और ये क्या होगा, सबके ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गए। ये पहला स्टेप हो जाता है आपका। फिर आप क्या करते हो, स्टेप 2 के अंदर आप तमाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हो, तमाम वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हो। जो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करते हो उसको आप क्या कहोगे, आप रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो आपने वर्टिकल कंपोनेंट ऐड किए उनको आप क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट। अब आते हैं स्टेप 3 पे, और ये फॉर्मूले हैं जिसमें हम फॉर्मूले लगा के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हासिल कर लेते हैं रिजल्टेंट की। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो है हम कैसे हासिल करेंगे, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये आपने फॉर्मूला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देखा था कि दो कंपोनेंट्स को मिलाकर अगर हमें ओरिजिनल वेक्टर हासिल करना होता है ना, तो ये उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, वही लगाते हैं हम यहाँ पे। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कैसे हासिल करेंगे, इस फॉर्मूले से, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये रहा आर एक्स, ये रहा आर वाई। और डायरेक्शन यानी थीटा हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। ये दो फॉर्मूले, इनकी मदद से आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालेंगे। इजी मेथड। आप देखें, कमाल की बात देखें, दो बात है। पहला, जितने चाहो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, मैंने तो 3 लिए, आप 10-12 ले ले, सबके हॉरिजॉन्टल सबको वर्टिकल कंपोनेंट करना। ये पहला फायदा है, आप एक वक्त में जितने चाहो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। और दूसरा फायदा क्या है, बगैर डायग्राम के सिर्फ फॉर्मूलों की मदद से आप रिजल्टेंट वेक्टर को हासिल कर रहे हो। तो और आप देख रहे हैं, चूंकि इस मेथड के अंदर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, लिहाजा इस मेथड को हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो दैट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कुछ स्टेप्स होते हैं जी, यहाँ पर आपने देखा पहला स्टेप क्या निकला आपके पास, कि आप पहला स्टेप आपके पास क्या निकला, आपने जितने भी वेक्टर्स हैं आपके पास 1 2 3 4, आपने तमाम वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना दिए। ठीक है जी, आपने तमाम वेक्टर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे बनाए, cos थीटा वाले फॉर्मूले से। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे बनाए, sin थीटा वाले फॉर्मूले से। आपने तमाम वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना लिए, ये आपके पास हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप क्या रहा आपके पास, आपने तमाम वेक्टर्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है आपने उनको ऐड कर दिया। ये आपके पास हो गया फर्स्ट, यानी आपने ये हॉरिजॉन्टल हो गया जी रिजल्टेंट वेक्टर का, तमाम के आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड कर दिए। फिर आपने क्या करा, तमाम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपने जो है दोनों ये वाला फॉर्मूला लगाया, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। और दूसरा फॉर्मूला आपने थीटा का लगाया, tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। इसका आपने जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, आपने उसका जो है वो एंगल निकाल लिया। अब इसके लिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमारे लिए बात अच्छी सी समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की मदद से हम उसमें वेक्टर एडिशन करेंगे इस मेथड के जरिए। एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जी अब हम। अच्छा जी, 2 वेक्टर्स हमारे पास है जी। एक है 200 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट एंड 150 किलोमीटर 60 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये कंडीशन ले रहे हैं हम, और इसके अंदर हमें जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करते हैं। इसका हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे।
हाँ जी। अच्छा, अब इस एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमसे कह रहे हैं कि गाड़ी है और उसने 200 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया है जी, ये देखें लिखा हुआ 200 मीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया, और उसके बाद 150 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ ईस्ट क्वार्टर के 60 डिग्री एंगल पर ट्रेवल किया। अब अगर इसमें हम ऐसी वेक्टर ड्रॉ करके देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये हमारे पास सेकंड वेक्टर हो गया। फर्स्ट वेक्टर है ईस्ट की तरफ, ये आपको याद होता है जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पहला वेक्टर ईस्ट की तरफ है, यानी ऐसा वेक्टर है पहला 200 किलोमीटर का, ये आपके पास होगा फर्स्ट वेक्टर, इसको आप कह लें F1 कह लें। और दूसरा वेक्टर जो है वो 150 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, यानी कि ये वाला क्वार्टर नॉर्थ ईस्ट होता है। इस पे आप 60 डिग्री का एंगल बना लें, ये 60 डिग्री का एंगल बना लें, तो ये दूसरा वेक्टर हो गया आपके पास 150 किलोमीटर का। ठीक है जी, ये दूसरा वेक्टर हो गया आपका। तो ये दो वेक्टर आपके आ रहे हैं, रफली सा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये पहला वेक्टर आ रहा है, ये आपके पास दूसरा वेक्टर आ रहा है। ये कोऑर्डिनेट्स अगर हम बिठा दें अब तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ये है हमारे पास दो वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे दो वेक्टर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है, इनको हम ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पहले सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स कौन से हैं। एक को हम कह देते हैं F1, एक को हम कह देते हैं F2। कौन कौन से जी? F1 देखें, ये वाला F1 है, इसमें मैग्नीट्यूड हमारे पास है 200 किलोमीटर, और थीटा यानी एंगल हमारे पास कितना है 0, क्योंकि देख लें आप एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से नापा जाता है, और ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये उसके पैरेलल चल रही है, तो कोई एंगल नहीं होता। जब दोनों लाइन पैरेलल होती है तो कोई एंगल नहीं होता, लिहाजा F1 का एंगल जो है हमारे पास 0 है, ठीक है। दूसरी तरफ दूसरा वेक्टर जो हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड है 150 किलोमीटर, और उसका जो एंगल हमें दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री है। तो ये दो वेक्टर हमारे पास हो गए। पहला वेक्टर, अब इसकी डायग्राम की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो एनालिटिकल मेथड है, लिहाजा बता देते हैं डायग्राम को। तो दो वेक्टर मेरे पास कौन कौन से हैं? एक है F1, इसमें मैग्नीट्यूड है 200 और एंगल है 0। F2, इसमें मैग्नीट्यूड है 150, एंगल है 60। अब स्टेप वन क्या होता है जी? हम इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाएंगे। स्टेप वन क्या होगा? हम इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट बनाते हैं। तो F1 के कंपोनेंट्स यहाँ बना लेता हूँ मैं, F2 के यहाँ बना लेता हूँ। F1 का जो पहला कंपोनेंट होगा वो होगा Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। F हमारे पास है 200, यहाँ 1 लिख देते चले, ठीक है। F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना रहा हूँ ये वाले वेक्टर का। F cos थीटा, F1 का मैग्नीट्यूड हमारे पास हमने लिखा 200, cos थीटा हमारे पास कितना है देखें 1 का 0, लिहाजा cos 0। cos 0 1 के बराबर होता है, 1 आप लिखते नहीं हो, तो ये हो गया F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 200। इसी तरीके से इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, F1y, फॉर्मूला होगा F1 साइन थीटा। F1 आपके पास है 200, साइन एंगल आपके पास है 0। साइन 0 0 होता है, अगर आप कैलकुलेटर से साइन 0 निकालोगे 0 आएगा, और 0 को 200 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है। तो F1 कितना है 0। आपने F1 के दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। ये हो गया आपके पास F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया आपके पास F1 का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। स्टेप 1 ही चल रहा है हमारा। इसी तरीके से अब हम F2 जो है हमारे पास दूसरा जो वेक्टर है, हम उसका सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? F2 cos थीटा। F2 हमारे पास है 150, cos थीटा हमारे पास है 60। 150 मल्टीप्लाई बाय cos 60 निकाल के देखते हैं जी कितना होता है। cos 60 जो होता है वो होता है 0.5। 0.5 और 0.5 को अगर आप 150 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75 हो जाएगा। ये आपके पास हो गया जी दूसरे वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हो गया दूसरे वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम दूसरे वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, F2y। फॉर्मूला क्या होगा? F2 साइन थीटा। F2 का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 150 साइन 60। 150 साइन 60 कितना होता है जी? चेक कर लेते हैं। वैसे ये भी शायद 0.5 नहीं होता, खैर 0.8 कुछ होगा।
साइन 60 होता है, हाँ 0.866, 0.866 F2y जो है, अब आपके पास क्या आ गया जी, 0.866 को आप मल्टीप्लाई कर दें 150 से, 129.9 यानी 130। तो ये आपने पहले स्टेप कर दिया जी। आपके पास जो दो वेक्टर्स थे, आपने उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना लिए। देख लें, ये पहला वेक्टर, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये दूसरा वेक्टर, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट। वही cos थीटा sin थीटा वाले फॉर्मूले से हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स बना लिए, सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में हम करते क्या है जी, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, आर एक्स बन जाता है। तो हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक है F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें दोनों वेक्टर्स के वर्टिकल को ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। तो F1y प्लस F2y। ठीक है जी। वैल्यूज डालते ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने निकाला 200 प्लस सेकंड वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने निकाला 75। इन दोनों को ऐड करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास फाइनल आ गया जी 275। इसी तरीके से फर्स्ट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट आपने निकाला 0, सेकंड वेक्टर का आपने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला 130। इन दोनों को आप ऐड कर दें, आर वाई आपके पास आ जाएगा 130। या आपने दूसरे स्टेप कर लिया जी, आपके पास दोनों वेक्टर दो यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब स्टेप 3 है जी, इसमें आप फॉर्मूले लगाएं और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हासिल करें। ठीक है जी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यूज डालते हैं जी, 275 स्क्वायर प्लस 130 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी, अब इनकी स्क्वायर्स वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले 275 मल्टीप्लाई बाय 275 होता है 75625, 75625 प्लस 130 का स्क्वायर होता है 130 मल्टीप्लाई बाय 130, 16900 अंडर रूट। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं जी। सबसे पहले 16900 में 75625 को ऐड किया, ये हो जाएगा 92,525। आखिर में आपको इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। आप स्क्वायर रूट लेंगे, आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 92525 ये आ रहा है 304.1। ये किलोमीटर में चल रहा था मामला, डिस्टेंस है तो हम इसमें यूनिट डाल देंगे किलोमीटर का। ये आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप डायरेक्शन लेते हैं जी। डायरेक्शन का फॉर्मूला था tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। tan इनवर्स आर वाई आपके पास कितना है 275 डिवाइडेड आर वाई आपके पास ये है जी 130 डिवाइडेड बाय आर एक्स आपके पास है 275। tan इनवर्स, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 130 को 275 से डिवाइड करें, 130 डिवाइडेड बाय 275 ये होता है 0.472। आखिर में आप tan इनवर्स निकालेंगे इसका। tan इनवर्स आपको कैलकुलेटर में बताया था कि शिफ्ट दबा दिया करें तो tan इनवर्स हो जाता है 0.472। ये आ रहा है 25.26 डिग्री। ये आपके पास रिजल्टेंट का एंगल आ गया 25.26 डिग्री। तो इजी मेथड था, कोई मुश्किल था नहीं। आपने देखा बगैर वेक्टर के ड्रॉ करे हमने निकाल लिया। हमने करा क्या, सबसे पहले हमारे पास जो दो वेक्टर्स थे हमने उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाल दिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने के लिए आपको उनका एंगल और उनका मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है। तो आपने दोनों कंपोनेंट्स के, आपने दोनों वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाले, तमाम हॉरिजॉन्टल को ऐड किया, आपके पास रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल आ गया, तमाम वर्टिकल को ऐड किया, रिजल्टेंट का वर्टिकल आ गया, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर हो गया। तो ये थे जी हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने के कुछ तरीके। थोड़ा सा इसको रिवाइज करें फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप की तरफ चलते हैं। हमने हमने कौन कौन से तरीके देखे। पहला देखा जी हमने हेड टू टेल रूल।
हेड टू टेल रूल एक ग्राफिकल मेथड होता है, इसमें आप वेक्टर्स को ड्रॉ करते हो। कैसे? आप तमाम वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ करोगे कि वो हेड से टेल जुड़ रहे हो, या आपने तीनों वेक्टर्स को ड्रॉ किया, हेड से टेल जुड़ रहे हो, इसलिए आप इसको कहते हो हेड टू टेल रूल। रिजल्टेंट कैसे हासिल करोगे? पहले को लास्ट वेक्टर से मिला दो, एरो हेड आखिरी वेक्टर की तरफ होना चाहिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। इसको मेजर कर ले, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका एंगल नाप ले, डायरेक्शन आ जाएगी। ये हेड टू टेल रूल होता है। दूसरा रूल मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये भी ग्राफिकल मेथड है। पैरेललोग्राम ये भी ग्राफिकल मेथड है, इसमें भी हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। या आपके पास सपोज करें ए वेक्टर है, या आपके पास सपोज करें जी बी वेक्टर है। अब आप क्या करोगे जी, इसको पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। इस डायरेक्ट डायग्राम में ए का बिल्कुल सेम वेक्टर आप बिल्कुल एक ऊपर बना लें, ये ए जैसा वेक्टर है लिहाजा ए हो गया, और बिल्कुल बी जैसा वेक्टर आप एक और बना लें यहाँ पर, ये बी वेक्टर हो गया। अब अगर आप ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, अब अगर आप इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ कर लेते हो, ऐसे बाहर की तरफ का निकलता हुआ डायगोनल, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। इसका मैग्नीट्यूड नाप लें तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और इसका ए से आप एंगल नाप लें तो आपको डायरेक्शन आ जाएगी। ये दो मेथड हमने ग्राफिकल पढ़े थे, दोनों के अंदर हमने वेक्टर्स को ड्रॉ करना होता है। तीसरा मेथड जो हमने पढ़ा वो एनालिटिकल डिटर्मिनेशन था। एनालिटिकल डिटर्मिनेशन ग्राफिकल नहीं होता, इसमें आप वेक्टर्स को ड्रॉ नहीं करते, आप सिर्फ फॉर्मूले की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हासिल कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, दो वेक्टर्स बस इसमें ऐड हो सकते हैं। फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट वेक्टर का? फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस एंगल कौन सा होता है 180 माइनस थीटा। ये आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। और डायरेक्शन का क्या था जी, वो आपको बताया हुआ है, ए अपॉन साइन एंगल ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन एंगल बी इज इक्वल टू आर अपॉन साइन एंगल आर। ठीक है, अब ये नीचे का एंगल मैंने अभी रफ लिखा है, आप डायग्राम के हिसाब से ड्रॉ कर लें। चलो मैं डायग्राम बना दूं अगर इसकी ए बी सी की, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा ना। या आपके पास ए साइड है, या ए वेक्टर है, या आपके पास बी वेक्टर है, या आपके पास रिजल्टेंट हो गया। ये जो आपके पास एंगल है ये आर है, ये आपके पास जो एंगल है ये बी है, ये आपके पास जो एंगल है ये ए है। उस हिसाब से ये आपके पास जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने इस डायग्राम के एतबार से लिखा है। आपको पता है डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एनालिटिकल डिटर्मिनेशन होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला। चौथा हमने जो है, चौथा मेथड जो हमने देखा वो है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो कि बाय फार सबसे बेहतरीन मेथड होता है। इसके अंदर आप एनालिटिकल है, फॉर्मूले की मदद से आप हासिल करते हैं, ये एनालिटिकल मेथड होता है। और दूसरा इसमें फायदा ये है कि आप कई वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। तो बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसमें जो फॉर्मूले आए वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। और डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या आया था, टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। अब ये आर एक्स और आर वाई क्या है जी, आर एक्स आपके पास है तमाम वेक्टर का a1x प्लस a2x प्लस a3x, तमाम वेक्टर्स के आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड कर दें। और आर वाई क्या है, तमाम वेक्टर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, यानी a1 का वर्टिकल, a2 का वर्टिकल, a3 का वर्टिकल, वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं। तो ये चार तरीके अब हमने देखे। अब इंशाल्लाह लास्ट अगली क्लास के अंदर ये एडिशन ऑफ वेक्टर हमारा हो गया। अगली क्लास के अंदर हम इस वाले मेथड को जरा प्रूफ करना है, इसको और इसको, क्योंकि इनमें फॉर्मूले आए ना, क्या पता ये फॉर्मूले गलत हो। ये फॉर्मूला क्यों बन रहा है, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ऐसे क्यों बन रहा है, ये ऐसे क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों आ रहा है, हम इन फॉर्मूलों को जरा वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसमें से जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की वेरिफिकेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इनकी वेरिफिकेशन करेंगे, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर हम जाएंगे मल्टीप्लाई की तरफ। ठीक है जी, आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और अब 5 मिनट का गैप है, 5 मिनट के गैप के साथ